पाप और पुण्य की कई कथाएं उन्होंने पुराणों में लिखीं। उन कथाओं ने भट्ट ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बना दिया, उनको भूमंडल का स्वामी बना दिया। वास्तव में उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यह फुले जी की धारणा थी। धर्मशास्त्रों के आधार पर ही पुरोहितों ने इस देश में एक तरह के सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना को बढ़ावा दिया, और यह उपनिवेशवाद कई शताब्दियों तक पनपता रहा। वर्ण भेद या जाति भेद की नीति ही इस गुलामी की आधारशिला थी। अविद्या के कारण ही शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों ने धर्मशास्त्रों पर विश्वास रखा। उच्च नीचता को अर्थात विषमता, असमानता को बढ़ावा देने वाला जातिभेद ही हिंदू समाज का मुख्य लक्षण रहा है। उच्च नीचता ही हिंदू धर्म की पहचान बन गई थी। अस्पृश्यता भी उसी की उपज रही है। यदि शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा मिलती तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए फुले जी ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। इतने सारे अनर्थों को समाप्त करने के लिए शिक्षा का कार्य आरंभ करना जरूरी था। 1848 में फुले जी ने पूना में एक स्कूल की स्थापना की। 1852 में अछूत लड़कियों के लिए उन्होंने दूसरा स्कूल आरंभ किया। महाराष्ट्र में ही नहीं अपितु पूरे देश में यह अपने ढंग का प्रथम प्रयास था। बंबई प्रांत में स्कॉटिश मिशन के कुछ स्कूल थे, लेकिन किसी भारतीय व्यक्ति द्वारा किया गया यह प्रथम ही प्रयास था। पूना के ब्राह्मणों ने फुले को धर्मद्रोही और समाजद्रोही ठहराया। उनके दबाव के कारण ज्योतिराव को अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाना पड़ा। महात्मा फुले सही अर्थों में एक युग पुरुष थे। क्रिश्चियन मिशनरियों के मानवतावादी कार्य से वे प्रभावित थे। टॉमस पेन के विचारों का बहुत गहरा प्रभाव उनके मन पर हुआ था। टॉमस पेन की राइट्स ऑफ मैन यह पुस्तक सामान्य लोगों की बाइबल मानी जाती थी। ज्योतिराव फुले ने इस पुस्तक से प्रेरणाएं प्राप्त की थीं। अपने अधिकारों का ज्ञान मनुष्य की शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। स्त्री शूद्रों को अपने अधिकारों का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ही फुले जी ने शिक्षा प्रसार को महत्व दिया। वास्तव में यह कार्य अपने आप में परंपरागत हिंदू धर्मशास्त्रों को दी गई एक चुनौती थी। इस कार्य में उनको सखाराम, यशवंत परांजपे, सदाशिव गोवंडे आदि मित्रों की मदद मिली। स्वयं ज्योतिराव फुले जी ने स्कूल में पढ़ाने का पवित्र काम किया। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ाया और बाद में पढ़ाने का काम उन पर सौंपा। सावित्री देवी प्रथम भारतीय शिक्षिका थीं। यह भारतीय महिलाओं के लिए गौरव का विषय है। शिक्षा के साथ साथ महात्मा फुले का ध्यान दूसरी कई सामाजिक समस्याओं की ओर गया। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर अकाल ने उग्र रूप धारण किया था। अकाल पीड़ित लोगों की मदद करने का काम उन्होंने किया। किसान वर्ग साहूकारों के शोषण का शिकार था। साहूकारी करने वाले भी श्रेष्ठ जाति के लोग थे। धर्म व्यवस्था की बागडोर जिनके हाथों में थी, उनके ही हाथों में शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की भी सत्ता थी। अंग्रेजों का भारत में आना शूद्र, अतिशूद्रों और स्त्री जाति के लिए वरदान था। उनके साथ भारत में नए दौर का भी आगमन हुआ, किंतु यहां का बुद्धिजीवी वर्ग उच्च वर्णीय था। इस वर्ग पर निर्भर रहना अंग्रेजों के लिए आवश्यक था। राज्य अंग्रेजों का था, लेकिन सत्ता ब्राह्मणों के हाथों में थी। यहाँ के शूद्र और अतिशूद्र बेबस और बेसहारा थे। वे शोषित थे। उनका जीवन विस्थापित था। धार्मिक और सामाजिक दास्ता के नीचे वे दबे हुए थे। वे स्वतंत्रता की सांस भी नहीं ले सकते थे। महात्मा फुले जी का संघर्ष शोषण करने वाले प्रस्थापित, जिसकी स्थापना हो चुकी हो, वर्गों के खिलाफ था। शोषित वर्गों के लोगों में वे एक नई चेतना लाना चाहते थे। विस्थापितों के वे सर सेनापति बने। उनके हाथों में वे शिक्षा के माध्यम के द्वारा मानवीय अधिकारों के शस्त्र देना चाहते थे। महात्मा फुले अंग्रेजी शासकों को चेतावनी देते रहे कि वे निचले तबकों के लोगों को शिक्षा की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में प्रदान करें। हर गांव में पाठशाला खोले।
महिलाओं का उत्पीड़न रोक दें, साहूकारों का जुल्म समाप्त करें, खेती की उपज बढ़ाने के लिए आधुनिक ज्ञान और साधन मुहैया करें, सरकारी सेवाओं में बहुजनों और जनजातियों को उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सा दें। फुले जी ने कई बार अंग्रेजी हुकूमत की सराहना की है और कड़ी आलोचना भी की है। वे निर्भीक और निर्भय थे। महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम और काम से उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई का नाम और काम हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है। दोनों की भाग्य रेखा और कर्म रेखा एक ही थी। ज्योतिराव और माता सावित्री ने कर्म को ज्ञान की आंखें और ज्ञान को कर्म के हाथ दिए। सावित्रीबाई ज्योतिराव के जीवन की मानो ज्योत थीं। ये दोनों जीवन भर गरीब और पीड़ित लोगों के जीवन में आनंद का प्रकाश लाने के लिए जलते रहे। उन्होंने अपने घर में एक बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शुरू किया 1870। कोई भी विधवा वहां जाकर बच्चे को जन्म दे सकती थी। उस विधवा का नाम गुप्त रखा जाता था। बाल हत्या करने से कई विधवाओं को उन्होंने रोका। ऐसी ही एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र को उन्होंने गोद लिया। उन्होंने उसका नाम यशवंत रखा। ज्योतिराव और सावित्री की अपनी संतान नहीं थी। यशवंत को ही उन्होंने अपना पुत्र माना, उसका पालन पोषण किया, उसे पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। इतना ही नहीं, वसीयत बनाकर उन्होंने यशवंत को अपनी जायदाद दी।